हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिस तरीके से आपने देख लिया है कि एक तरफ से कुनबा वासियों का अलग गेम चल रहा है और इधर कुछ सब्सक्राइबर का अलग गेम चल रहा है और कुछ चैनल्स का अलग ही कहानी चल रहा है। तो देखिए, अगर बात करें धरातल की ज़मीन पर और यथार्थ की बात करें तो अभी जो चीज़ चल रहा है वो सबको क्लियर है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि शादीशुदा महिला के साथ अफेयर होना गलत है, उसका पति है वो गलत है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम जाने को तैयार हैं। यही कुछ लोग पहले बोले थे कि मैंने उनसे वादा किया है, वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगी, चुप रहूँगी और जो मन की बातें हैं मन में रखूँगी, यहाँ पर आके नहीं बोलूँगी, जाके 100% दूंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन फिर मन के मुताबिक जब चीज़ें नहीं हुई तो वो वादा तोड़ दिया और सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी। हालांकि उनके द्वारा अभी भी कोई स्टोरी यहाँ पर नहीं आई है। उन्होंने बोला कि था कि जब ज़रूरत लगेगी तो हम आके यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। बात करें छुटकन्नी जिज्जी की, छुटकन्नी जिज्जी अभी तक उन्होंने कोई चीज़ अपने यहाँ पर स्पष्ट किया नहीं, लेकिन जो उनके कुछ चैनल्स हैं है ना, जो पहले भी थे, जो उनके अंदर की बातें उनको पता होती थी। कैसे पता होती थी आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है, लेकिन उनको पता होती थी आउट ऑफ वीडियो जाके। वीडियो में भी वो चीज़ नहीं होती थी, नानी मौसी फूफी काकी इतिहास तक उनको पता है अभी तक कि उनका इतिहास क्या था, उनका उनके इतिहास क्या था, ये सब सारी चीज़ें कैसे पता थी, और ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन है, इस चैनल के पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं पता हैं। तो इनके द्वारा एक बात बताई गई है कि भाई ऐसा ऐसा ये जो कागजी पति है छोटी का, और ये इसने ना ऐसे ऐसे एक महिला को बहला फुसला के अपने बस में कर लिया और फिर जाके वो होटल्स में या फिर इधर उधर ये जो भी सीने करता था, फिर उसकी बहन ने ये करा और उन्होंने उसके पति ने ये करा, फलान ढमाक सारी चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद कुछ लोगों का अपना अलग तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू आने लगा कि थोड़ा बायस क्यों हो रही हो, और उसको सोच के बोलो, ऐसी तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बोली। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जिसके साथ जो होगा वो उसके कर्मों के अनुरूप होता है, कर्मों का लेखा जोखा होता है। किसी के कहने से किसी के साथ नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर हम आप या फिर आप कोई भी जितना भी जो बोलना है, जिसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका सेम पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। किसी को लगता है कि नहीं उसने बहुत ज़्यादा गलत किया, किसी को लगता है कि भाई सही किया, किसी को लगता है कि इनकी गलती। अगर आप सही तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके देखो, तो भैया सौ की सीधी बात, अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद वो शादीशुदा महिला, उस पर बाद में आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आप लड़े झगड़े, एक दूसरे पर वार्तालाप नहीं करे, चले गए, इतने दिन से कोई लेना देना नहीं, उसके बाद आपको मतलब भी नहीं, अगर कोई तारीख आती है, तारीख पे तारीख बढ़ जाती है, बच्चे से मिलान किया नहीं जाता है। अब ये सारी वीडियोस की हैं, ना कहीं सीसीटीवी लगे हैं, ना कहीं किसी और गुप्त सूत्रों से पता चलता है, और ना ही कहीं पर अंतर आत्मा जागृत करके पुरातत्व विभाग की खोज करके पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी है। ये सिर्फ वीडियो की जानकारी है, बाकी लोग तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी से कहाँ कहाँ काका लेके आए, नानी फूफी काकी की स्टोरी वो सब आपको पता है ना। अब उन लोगों के कौन से ऐसे लिंक है, कहाँ से ऐसा पता चल जाता है कि भाई मामा की नानी, मामा की मामी, उसकी यह कहानी, वही वही लोग समझ सकते हैं, है ना, जिनकी सो होती है ये जुबानी बात, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और तुम नहीं आ रही थी, ना किसी हियरिंग पे आ रही थी, ना किसी मीटिंग पे आ रही थी, कई बार तो मीटिंग पे भी नहीं आई, तो तुमने एक बार क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारा पति गड़बड़ रास्ते जा सकता है, या फिर वो कुछ अलग कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में कोई महिला, कोई लड़की, कोई आ सकता है। उस टाइम ये चिंता तुमको क्यों नहीं सताई। और बात करें अगर उस चैनल की, जिस चैनल ने ये कहानी बताई है यहाँ पर आकर, अब इसमें कितनी वास्तविकता है, 100% सच्ची है या फिर 100% झूठी या 50% सच्ची है, ये वो बंदा जिस दिन अपना बताएगा या फिर ये जस्टिफाई करेंगे उस दिन पता चल पाएगा। इन्होंने तो मुँह खोला नहीं, दूसरे विभाग से वो कहानी आ चुकी, जबकि इन्होंने बोला था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगी। और ये जो चैनल बता रहे हैं, इनका कहना ये भी है कि ये चीज़ मुझे बहुत पहले से पता थी, और फलान फलान टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महिला को इसने बहला फुसला के अपना चक्कर चला लिया है। तो जब इनको पता थी, मेरा कहना यही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंकुश ने बहुत अच्छा काम किया है, अंकुश ने तीर मार दिया है, हैं, मैंने ये नहीं कहा।
कोई भी काम गलत है, किस तरीके से गलत है, किसने गलत किया और उसको गलत करने के लिए कितने लोग ज़िम्मेदार हैं, और अगर उसने गलत किया तो भैया सज़ा कोर्ट कचहरी कानून देगा, वो साबित करेगा गलत है। अभी तो इसके कोई प्रूफ हमने देखे नहीं हैं। अभी जिस तरीके से उस आवाज़ के द्वारा हमको संबोधित किया जाता है उसका कोई फेस नहीं है, आवाज़ भी ओरिजिनल है कि वॉइस ओवर जो करती है वो अपना रियल आवाज़ है, या फिर भाई आजकल तो इतने सारे उपकरण चले हैं कि वॉइस ओवर चेंजिंग करके आप दूसरी आवाज़ बदल सकते हो। तो उस आवाज़ के माध्यम से वो कहानी हमने सुनी है, उसमें कितनी सच्चाई हमें नहीं पता है भाई, जब तक स्पष्ट ना हो जाए। तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया बनी है। अगर आप इतना ज़्यादा उस बंदे से आहत हैं, सज़ा दिलवाने के लिए आप कानूनी बीवी हैं ना, वो कागजी पति, आप कानूनी बीवी हैं, तो आप कानूनी बीवी का फ़र्ज़ निभाइए और जाइए, जो करना है करिए। यहाँ पे कोर्ट कचहरी करिए, यहाँ यूट्यूब पे कोर्ट कचहरी नहीं है। आप इतने सारे रील्स लगा डालो और अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए, तो वो चीज़ गलत है। देखिए, आप इनोसेंट तो नहीं हैं, ये चीज़ आपको भी पता है। आप कितना भी कह लें और आपका कितना लोग सपोर्ट कर लें, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का स्वागत करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं। लेकिन भाई, जो जो ये कह रहा है कि एक लड़की के साथ गलत हुआ, वो लड़की उस टाइम वहाँ क्यों नहीं थी? आप अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करेंगे, 2 साल तक वहाँ पर गए नहीं, 2 ढाई साल तक, और उसके बाद जाने का कोई हिंट भी आप नहीं दे रहे हैं कि आप वापस आएँगे, और उसके बाद भी तरह तरह की चीज़ें करते जा रहे हैं, बच्चे से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि पति ने बेवफाई करी। हाँ, शादीशुदा महिला के साथ उसने क्या करा है? शादीशुदा महिला जान के गई हैं, अनजान में गई हैं, उनको कैसे बरगलाया, उनके पति भी साथ में चले गए बाद में। तो ये जो भी कहानियाँ, ये शादीशुदा महिला अपने लिए एक्शन ले लेगी, अगर उसको उल्लू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया है तो, है ना? तो उसकी चिंता आप ना करिए, वो खुद कर लेगी। और मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बेवकूफ़ होता है आज की दुनिया में कि कोई इसको बरगला के कोई कहीं ले जा सकता है। तो इस चीज़ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ पर होती तो शायद ये ना होता, ये दिन ही ना देखने को मिलता। तो आप कितना भी कह लें, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार आप भी हैं, छुटकन्नी जिज्जी आप हैं। आप अगर वहाँ पर होती और उसकी ज़िंदगी में भी होती, थोड़ा आती जाती बातचीत हो रही होती, कुछ भी हो रहा होता, आपने तो 3 साल या ढाई साल से इस बंदे का नंबर तक ब्लॉक कर रखा है, और इसके बाद आप आ गई बोलने मैं बीबी हूँ, मैं बीबी हूँ, बीबी बीबी होती। तो बीबी बीबी होती हर तरीके से होती है यार। हम, मुझे पता है अभी भी कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा ये है। अगर ये होती, उसके बाद ये बंदा अगर बेवफाई करता दूसरी बीवी के साथ या लड़की के साथ या महिला के साथ, वो महिला शादीशुदा या जो भी है, वो महिला और ये जाने, इसका जो कानूनी प्रक्रिया चल रहा है वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी। अगर उसने उसके साथ गलत किया, कोई वादा खिलाफी करी, उसके लिए वो खुद जस्टिफाई करेगा और वो खुद अपनी प्रक्रिया लड़ेगी। अगर वो अनजान थी, अगर उसको उल्लू बनाया गया, पर अगर वो सब कुछ जानते हुए भी गई है, सब कुछ जानबूझ के करी है, तो भाई वो भी दोषी है। दोष एक इंसान का नहीं होता है, कोई छोटा बच्चा आज के एज में नहीं होता है ना? तो भाई, जब विगत 2 ढाई 3 साल से आप वहाँ पर गई नहीं, और ऐसा कोई आपने हिंट भी नहीं दिया, और अब आप एकदम से जब आपको पता चला है, तो आप यहाँ पर एकदम भाई साहब ऐसा आतंक ढा रहे हैं कि जैसे आप शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से जी रही थी अपनी, और उसमें इस आदमी ने चीटिंग कर दी। अगर आपका सब कुछ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता, ये वाला प्रोसीजर भी ना होता, डीवी वाला भी ना होता, गली से निकलने वाला भी ना होता, आपका रिश्ता था कहाँ? सिर्फ वो 7 फेरे जो आपके हुए थे, और कुछ दिन तक आप वहाँ रही, बच्चा हुआ, उसके बाद आप जब चले आए, उसके बाद की सिचुएशन आप सारे लोग समझिए। ये शादीशुदा रिलेशन में थे या फिर एक दूसरे को दुश्मनी के रिलेशन में थे, कि कहीं पर भी किसी का एक भी पॉइंट मिल जाए तो बस उसको ना सोशल मीडिया पे उस वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से जलील करने का एक भी मौका इन्होंने छोड़ा। उस टाइम क्या ये बीवी का फ़र्ज़ होता है? मैं कह रही हूँ, ये लाख बंदा इसने गलत करा, पर इन्होंने बीवी का कौन सा फ़र्ज़ निभाया? जो मुझसे आज ये दोपहर से सुबह से लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे ये जवाब चाहती हूँ। आप ने अगर अपने हस्बैंड के लिए इतनी सारी चीज़ें करी हैं, डीवी से लेकर, और अभी तो कुछ महीने पहले जो गली से निकला था, इनकी जान को खतरा हो गया था, है ना? बम वम हो गया था, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गया था। फिर एकदम से इतना प्यार कि मैं ज़िंदगी भर प्यार करने वाली महिला को आप छोड़ के गए तो ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, धमाक हो जाएगा। इतने इमोशनल आप रील्स शेयर कर रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहेंगे? ये रील तब जायज़ थी जब आप उसकी ज़िंदगी में होती, वो बंदा आपको उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता, शादीशुदा औरत से करता या फिर कुंवारी लड़की से करता, किसी से भी करता, 110% वो गलत है आदमी, 110%। और मैं यहाँ पर
आपके सामने बोल रहे हैं, जितने सारे लोग हो, मैं आपका साइड लेती इस चीज़ में, चाहे जितना अभी तक मैंने आपके लिए बोला है। पर अगर आप उसकी लाइफ में होती, अभी भी आप उससे बातचीत कर रही होती, इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान भी टच में होती, मैं 100% बोल रही हूँ, मैं आपके लिए बोलती कि भाई ये चीज़ गलत है। अगर बंदी की ज़िंदगी में होते हुए भी, सिर्फ कागज़ पे नहीं कि आपने 7 फेरे ले लिए, उसके बाद 7 फेरे वाला एक भी आपने काम नहीं किया, और ना बहू का फ़र्ज़ निभाया, ना पत्नी का फ़र्ज़ निभाया। एक माँ अपने बच्चे को अपने बाप से मिलने तक के लिए कितने कितने इन्होंने बहाने बनाए, पूजा से लेके पटना तक जाना, घर में कोई अवेलेबल नहीं होना, ना जाने का काम। तो यहाँ पर ना आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप या माने या न माने, और आप जैसे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप भले आप सारे लोग भी ना माने, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर 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 ये लाइफ में होती, भले अभी इनकी कानूनी प्रक्रिया चल रही होती, क्योंकि कई बार होता है कि लोग साथ में भी होते हैं, अलग अलग रह रहे होते हैं, उनका कानूनी प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही होती है, बच्चे को मिलाने ले जाते हैं, तो भी एक कंडीशन थी कि भाई तब भी इसको ये नहीं करना चाहिए था। अगर तब ये करा होता, तब इसने गलत करा होता, मुझे लगता है कि सारे के सारे आपके पक्ष में बोलते। यकीन मानिए सारे के सारे आपके पक्ष में बोलते हैं। पर विगत 2.5 साल से आप कहाँ हैं, किधर हैं? अभी एकदम से 2 दिन से आपने क्यों बोला कि आप बीवी हैं, आप बीवी हैं, वाइफ मतलब वाइफ होता है, बाकी रिश्ते बाकी होते हैं। 2 दिन से ही क्यों आपको रियलाइजेशन हो रहा है, जबकि वॉइस ओवर चैनल बोल रहा है कि उसको बहुत पहले से इस महिला के बारे में पता था। उसने कल आज ही स्टोरी में ये बोला, जो उसने अपना डाला है ना वीडियो, उसमें बोला कि उसको बहुत पहले से ये पता था, उसने सब सब्सक्राइबर्स को बताया था। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट अब जो भी है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि उसको अंदर की सारी खबरें पता होती हैं। तो उसने आपको जाहिर सी बात है अवगत कराया होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब एक एक चीज़ उसको पता होती है, तो उस टाइम आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? उस टाइम आपने उसको लात मार के अपनी पति की ज़िंदगी से क्यों नहीं निकाला? लेकिन शायद ये हक तो तभी होता है जब आप उसकी ज़िंदगी में होती। मैं बार बार एक चीज़ यही कह रही हूँ कि आपको हक होता, अगर आप उसकी लाइफ में होती। कितना भी मेरे आपका विचारों का मतभेद है, कितना भी मैं आपको यहाँ पर टिप्पणी करती हूँ, टीका टिप्पणी करती हूँ, ये गलत वो गलत, पर इस चीज़ में मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इसकी लाइफ में होती है, मैं आपको यहाँ पर बोलती कि ये बंदा गलत है, इस बंदे ने गलत किया है। एक लड़की के होते उसने दूसरी बंदी को कैसे डेट किया, या जो भी उसका रिलेशन हो कैसे आया रिलेशनशिप में, आप लोग बताइए। क्या वो यहाँ पर थी? अगर इनको पहले से पता था तो इन्होंने क्यों नहीं बताया? बस मुझे, और ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने इनको बताया ना हो। भाई आपको सब पता है, मिली जुली सरकार है, अंदर की बात है वो बात और दूसरी है। और अभी उन्होंने मेन चैनल पे सारी चीज़ें नहीं बताई, उन वॉइस ओवर आर्टिस्ट महिला ने पहले से सारी चीज़ें बता दी। क्यों? क्योंकि आपने ही उनको दिया होगा, आप अपने मेन चैनल से नहीं बताना चाह रहे होंगे। तो फिर से भाई, तो ये नहीं लगता कि आप 100% देने वाले काम कर रहे थे या घर बसाने वाले काम कर रहे थे। अभी भी आप रील में यही जाहिर कर रहे हैं कि आप घर बसाने वाला काम करेंगे, घर बसाएंगे, फलान करेंगे, धमाक करेंगे, न जाने का करेंगे। नहीं लग रहा है। दूसरी बात यह कि हमने सुना है कि कोई लोग लिंक लेके जा रहे हैं, रिएक्शन वालों के, इनके वालों के, उनके वालों के। तो जिसको जहाँ पर लिंक ले जाना है, जहाँ रिपोर्ट करना, जहाँ पुलिस थाना करो, कोई इशू नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं, किसी और चैनल का हो तो हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आप जो करना चाह रहे हो, मेरे चैनल का लिंक देना चाहो दे दो, फ्री हो आप। यहाँ पर वही बात होती है जो आप अपने चैनल्स में रायता फैलाते हैं, जो आप अपने कमेंट्स में करते हैं, जो आप अपने थंबनेल में करते हैं, जो अपने टाइटल में करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब का ही दूसरा ऑप्शन है का रिएक्शन का, रोस्टिंग का, यूट्यूब ने ही ये कैटेगरी दी है। तो जिसको जहाँ पे जो लिंक लगाना है लगा दे, जिसको जिस पुलिस थाने में जाना है चला जाए, क्योंकि यहाँ पर वही बात बोली जाती है। आप कैसे कैसे शब्द यूज़ करते हैं वो आपको अवगत करा दें। मुँह काला करना, ये करके आ गया, वो करके आ गया, धनिया लहसुन मिर्चा प्याज काटना, ये सब कौन सी बातें हैं? तो इसके लिए मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। जहाँ पे जो होगा, जो तारीख होगी तारीख पे आ जाऊँगी, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे गंद फैलाते रहें, आप अपने घर के जो भी यहाँ के समस्याएं हैं वो यहाँ पर लाते रहें। भाई इतने सब कुछ है तो ये पर्सनल चीज़ें कौन लाता है भाई? ठीक है, आप डेली यूट्यूबर हो तो डेली यूट्यूबर में आप अपनी डेली की एक्टिविटी दिखाओगे, डेली का रूटीन दिखाओगे, कि अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें दिखा दोगे? वैसे आप ये बोल रहे थे कि आप ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें हैंडल करना चाहती हैं, तो ऑन कैमरा ये सब चीज़ें कैसे लेके आ गई? वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास ये कहानी कैसे पहुंच गई?
तो ये किसी और को उल्लू बनाना, ये किसी और के साथ जाके गेम खेलना, मेरे साथ ये गेम नहीं ना हो पाएगा और ना ही मैं इसको खेलने में इंटरेस्टेड हूँ। तो जिसको जो करना है उसके लिए फ्री है, और जैसे जो होगा नोटिस वोटिस मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई समस्या नहीं। लिंक देना लिंक दो, उस चैनल का लिंक देना, जो लिंक देना दो, मुझे कोई समस्या नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, और गलत तरीके से ना ये सारी चीज़ें आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। आपने सोचा है जनता जनार्दन सब्सक्राइबर को कितना ज़्यादा आप लोग परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ इधर कभी कुछ उधर, एकदम से एकदम ट्विस्ट कर देते हैं, एकदम से एकदम कुछ कहानी बदल देते हैं। भाई साहब उनके मनोभावों के साथ ना खेलिए, उनके मेंटल स्टेटस के साथ ना खेलिए। भाई इंसान है, वो देखते हैं कभी कुछ और कभी कुछ। आप एकदम से बोलती हैं हम चाय पी के प्यार जगाए हैं, एकदम से आप बोलती हैं काला मुंह कराए के आए गया न जाने का। पहली बात तो ऐसे शब्द सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस गई भाई इधर उधर, का मतलब गाइडलाइंस का, आप अपने मनोभाव की तरह बदल देते हैं चीज़ें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप अभी भी अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो भी, असहमत हैं तो भी। और उस बंदे ने कहा किया है, किसके साथ किया है, वो कानूनी प्रक्रिया खुद लड़ लेगा, उसकी पर्सनल लाइफ है। जहाँ पे वो गलत होगा भाई साहब, आप मैं कोई उसको ना सही साबित नहीं कर देगा, वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने करेगा, है ना। तो उसके लिए ना अपने यहाँ व्यूज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए वो महिला, लड़की, औरत जो भी है, और उसके जो पति हैं, जो आपने स्टोरी में बताए हैं कि नहीं, यह स्टोरी कैसी है, कितने प्रतिशत सच है, ये आप जाने और वो जाने। और जितने भी सो कॉल्ड बिग बिग यूट्यूबर हैं, उनसे सबसे एक विनम्र निवेदन है, अपने घर का रायता अपने घर तक फैलाइए। सोशल मीडिया के लिए अगर आप लाए रहे तो आपका वो पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक हो चुका है, आप उसको पैसों के लिए बेच रहे हैं। सिंपल सी बात, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अच्छा लगे बुरा लगे हमको फ़र्क नहीं पड़ता जी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।